अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। ऐसे ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ाना दो फरिश्ते आसमान से ज़मीन की तरफ आते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो लोगों के घरों के अंदर दाखिल होते हैं और लोगों के घरों का हाल जाकर पूछ लेते हैं कि क्या हो रहा है। आका सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो सुबह के वक्त आसमान से ज़मीन की तरफ आते हैं, ज़मीन में नाजिल होते हैं, ज़मीन में फैल जाते हैं और लोगों के घरों के अंदर दाखिल होते हैं और लोगों के साथ रहते हैं। और वो शाम तक यानी आका सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो फरिश्ते जो सुबह फजर में आए हुए होते हैं बंदे के पास, वो शाम तक असर के वक्त तक उस बंदे के साथ रहते हैं। और जो कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं कि असर के वक्त से सुबह फजर के वक्त तक उस बंदे के साथ रहते हैं। आका सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कुछ बंदा सारे काम कर रहा होता है, सुबह से लेकर शाम तक उन कामों को लेकर वो फरिश्ते अल्लाह की तरफ जाते हैं और अल्लाह के सामने उसके हालात को बयान करते हैं कि अल्लाह, तेरे बंदे ने ये किया। शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं, जो सुबह आते हैं वो शाम को जाते हैं। आका सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, फजर की नमाज पढ़ लिया करो, उसके बाद ज़िक्र में मुलविज़ हो जाया करो, फिर अल्लाह का ज़िक्र किया करो, ताकि जब फरिश्ते आए तुम्हारे पास तो तुम्हें ज़िक्र करता देखे, तुम्हें ज़िक्र की हालत में पाए। और जब असर की नमाज पढ़ चुके हो तो भी ज़िक्र कर लिया करो, ताकि असर के वक्त जो फरिश्ते आए और सुबह वाले तुम्हारे पास से जाए तो दोनों फरिश्ते, आने वाले भी और जाने वाले भी, तुम्हें ज़िक्र की हालत में देखे, तुमको ज़िक्र की हालत में पाए। और आका सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो बरकत वाले, रहमत वाले फरिश्ते आते हैं, हर घर में दाखिल होते हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं जिन घरों में वह फरिश्ते दाखिल नहीं होते। हमारे पास कितने लोग आते हैं, आकर कहते हैं ताबीज़ बना दे, बरकत नहीं हो रही। सबसे बड़ी बेबरकती है कि हम बग़ैर नमाज के देर तक सोए रहते हैं। इससे बड़ी बेबरकती कोई नहीं है। चार कमाने वाले, चार खाने वाले घर में बरकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आका सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो फरिश्ते रहमत के दाखिल ही नहीं होते। ऐसे घरों में, जिन घरों में लोग सोए होते हैं बगैर नमाज के, आप नमाज पढ़ ले तो फिर कोई मसला ही नहीं है। सोने पर इस्लाम ने पाबंदी नहीं लगाई है। आप सो जाएंगे तो मसला नहीं, सोने पर कोई पाबंदी नहीं है। आप नमाज पढ़े, नमाज के बाद जिक्र करें, उसके बाद आप सो सकते हैं। बाँझ लोग होते हैं ना कि 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे सो रहे होते हैं, या फिर ऐसी मजबूरी आप पूरी रात जाग ही रहे, काम में बिज़ी है, कोई ऐसे काम में आप बिज़ी हो गए हैं कि आप सो नहीं सकते, एक अलग मसला है। तो बहरहाल ये है कि ऐसे घरों में फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी घर जिस घर में तस्वीर होती है, आका सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसी तस्वीर जो प्रिंट कराई गई हो, पेंटिंग के बाद उसको घर में लगाया गया हो, ऐसे घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जिस घर में
جنوں انسان موجود ہوگا، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں کتا یا کتے کا بال ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جا رہے ہیں۔ ان چیزوں پہ ہمارا غور فکر ہی نہیں ہوتا ہے۔ بس لوگوں میں یہ ہے کہ یار تعویذ بنا دو، قرآن خوانی کر دو، جب تک زندگی میں دین نہیں لاؤ گے برکت نہیں آ سکتی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان ہے۔ اللہ حافظ۔